पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमेशा शरीर में तनाव रहता है, आंखें कमजोर हो गई हैं मुझे गिराने के कारण। क्यों रे? घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों से खटखट की आवाज आती है। ये सब मुझे बर्बाद करने की वजह से हो रहा है। हाथ कांपता है, हाथों में ताकत नहीं बची है और गिरा मुझे, बुट्ठल कहीं के। पापा मुझे बचा लो, इस जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे एक दिन में 4-4 बार गिरा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा इनका। मुझे गलत कामों के लिए बर्बाद मत करो, वरना बाप बनने के लायक नहीं रह जाओगे। मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देती हूँ, तभी तुम जीवित हो। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हूँ, ये आधुनिक विज्ञान की बातों में आकर मुझे बर्बाद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा स्पर्म आखिर बनता कैसे है? हर सेकंड हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री चल रही होती है जहां जीवन की शुरुआत तैयार होती है। देखिए, स्पर्म बनता है पुरुषों के अंडकोश यानी टेस्टिस में। यह प्रक्रिया शुरू होती है किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी के बाद। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ खास हार्मोन रिलीज करते हैं। यही हार्मोन टेस्टिस को संकेत देते हैं, चलो अब स्पर्म बनाने का समय है। टेस्टिस के अंदर मौजूद पतली पतली नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है स्पर्म बनने की प्रक्रिया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कई बार विभाजित होती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं और लगभग 70 से 75 दिनों में एक परिपक्व स्पर्म में बदल जाती हैं। देखिए, हर दिन ह्यूमन शरीर में लगभग 10 से 15 करोड़ स्पर्म बन सकते हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये बनने के बाद स्पर्म पहुंचते हैं एक लंबी कुंडलीदार नली में, एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस के अंदर स्पर्म धीरे धीरे अपनी पूंछ को नियंत्रित करना सीखते हैं। उनकी संरचना मजबूत होती है और वे ऊर्जा संचित करते हैं। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्पर्म यहां सही तरह से परिपक्व न हो तो वो आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। जब शरीर को संकेत मिलता है तो ये परिपक्व स्पर्म एपिडिडिमिस से निकलकर एक लंबी नली में प्रवेश करते हैं, जिसे कहते हैं वॉज डिफरेंस। लेकिन स्पर्म अकेला नहीं होता। जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म मिलते हैं कुछ खास ग्रंथियों के तरल पदार्थ से, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड इन ग्रंथियों का तरल स्पर्म को पोषण, सुरक्षा और ऊर्जा देता है। और अब यह मिश्रण बनता है सीमन। अगर यह महिला के शरीर में प्रवेश करता है तो स्पर्म की असली चुनौती शुरू होती है, अंडाणु तक पहुंचने की दौड़। लाखों स्पर्म में से सिर्फ एक ही सफल हो पाता है, जो अंडाणु से मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। एक सूक्ष्म कोशिका से लेकर एक नए कहानी पर आते हैं। इन टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं हजारों महीन ट्यूब्स, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। यहीं चलती है असली बायोलॉजिकल फैक्ट्री। यहीं 24 घंटे स्पर्म बनने की प्रोसेस चलती रहती है, बिना रुके। सबकी शुरुआत होती है स्टेम सेल से। ये सेल्स कई स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और आखिर में एक पूरा स्पर्म बनता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 64 से 74 दिन लगते हैं। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, हर दिन पुरुष का शरीर करीब 10 से 20 करोड़ नए स्पर्म बनाता है। शुरुआत में ये स्पर्म वीक और इम्यूचर होते हैं, लेकिन जब ये एपिडिडाइमिस यानी टेस्टी के ऊपर की मुड़ी हुई नली में पहुंचते हैं तो वहां ये स्विमिंग सीखते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। यानी स्पर्म बनना सिर्फ क्रिएशन नहीं है, ये एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फैक्ट्री से निकलकर रेस के लिए तैयार होने तक। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एक स्पर्म छोटा जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा डीएनए ब्लूप्रिंट होता है। उसके हेड में आपकी आंखों का रंग, चेहरे की शेप, हाइट और स्किन टोन सबका डिजाइन होता है। मिड पीस में फ्यूल और टेल में जिंदगी की भूख होती है। यह टेल सिर्फ हिलती नहीं, यह स्पर्म को जीवन की सबसे मुश्किल रेस के लिए तैयार करती है। बाहर खुले में ये कुछ मिनट ही टिक पाता है। पुरुष शरीर में हफ्तों तक स्टोर रह सकता है। महिला शरीर में सही तापमान, सही माहौल और सही रास्ता मिले तो 3 से 4 दिन तक पूरी ताकत से जिंदा और सक्रिय रहता है। जब स्पर्म महिला शरीर में प्रवेश करता है, वहीं से शुरू होती है सर्वाइवल रेस। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। 4 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म इस रेस में भाग लेते हैं। लगभग 99.9% स्पर्म रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ कुछ हजार ही आगे बढ़कर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अगर किस्मत से उसी समय महिला के ओवरी से एक ताजा एग रिलीज हुआ हो
तो स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैसे कोई सिग्नल मिल गया हो। फिर शुरू होती है फाइनल रेस। एक लकी स्पर्म एग की बाहरी लेयर को ब्रेक कर देता है। इसके हेड में मौजूद एक्रोजोम नाम का हिस्सा स्पेशल केमिकल्स छोड़ता है, जो एग की दीवार को भेदने में मदद करता है। जैसे ही एक स्पर्म अंदर घुसता है, एग तुरंत अपनी सिक्योरिटी एक्टिवेट कर देता है। फिर कोई दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। फिर स्पर्म का डीएनए और एग का डीएनए आपस में मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और यहीं बनता है जाइगोट, नई जिंदगी की पहली सेल। एक अकेला सेल जो डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग, आपकी हंसी और यहां तक कि आपकी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले एक सेल से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। बिना रुके, बिना थके, कुछ ही घंटों में सेल्स लाखों में बदलने लगते हैं। जाइगोट लगातार विभाजित होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है। वहां गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब वो डिसाइड करना शुरू करते हैं कौन बनेगा ब्रेन, कौन बनेगा हार्ट, कौन बनेगा स्किन और कौन बनेगा लंग्स। सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से पूरा ह्यूमन बॉडी, और 9 महीने की लंबी यात्रा आखिरकार एक खूबसूरत बच्चे में बदल जाती है। तो याद रखो, कभी हम सिर्फ एक सेल थे। आज वही सेल सोच रहा है, महसूस कर रहा है, सपने देख रहा है और ये वीडियो भी देख रहा है।